मित्रों नमस्कार, मैं केपी सिंह ठेनुआ। अपना जो मेरा हाथरस जनपद है इसका एक अलग महत्व है। यहाँ पर भगवान महादेव जी ने अपने हाथ से पार्वती जी को रस का पान कराया था, तो इसीलिए इसका नाम हाथरस पड़ा। और इसकी पहचान हींग और गुलाल के उत्पादन, यहाँ पर हींग ज़्यादा मात्रा में अच्छे से अच्छी हींग मिलती है और गुलाल का भी उत्पादन होता है। और यहाँ का आप देखेंगे बूरा बिना बूरे के यहाँ कोई शुभ जो दावत है वो नहीं होती। तो बूरे इस हाथरस जनपद को काका हाथरसी जी के नाम से जाना जाता है। और काका हाथरसी एक ऐसे हास्य कवि थे जिनकी जो कविताएं हैं आज भी सामाजिक व्यंग के रूप में हम कई बार अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं। और नई पीढ़ी को काका हाथरसी जी की कविता सुननी चाहिए। मेरा सौभाग्य है कि ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत मेरा जन्म हुआ। यहाँ पर पहले ये हाथरस जनपद मथुरा जनपद में आता था। यहाँ से आपका गोकुल 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है और भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि कम से कम 30-35 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस सभी ऐतिहासिक स्थलों के बीच में रहकर हमारी एक सामाजिक नेतृत्व करने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी यह बनती है कि जो हमारा गांव किसान उन्नयन संगठन है, जिसको मैं कहूँगा कि यह संगठन वैश्विक मुद्दे, जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटने के लिए जो वैश्विक मुद्दे हैं उस पर कार्य करेगा। आपने देखा होगा कि अभी जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है पूरी दुनिया का, पर्यावरणविद या बड़े बड़े वैज्ञानिकों की जो भी रिसर्च है उसके अनुसार हमारे मानव जाति के अस्तित्व को बचाना बहुत आवश्यक है। राजनीति से परे हम जैसे UNFAO ने भारत के आह्वान पर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर घोषित किया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया था। अन्य राज्यों में जनपदीय स्तर पर बहुत सारे कार्यक्रम हुए, जागरूकता अभियान चलाए गए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा श्री अन्न महोत्सव व मिलेट्स उपजाओ सम्मान पाओ योजना चलाई गई। इसी के अंतर्गत हमारा भी एक किसान होने के नाते हमारे यहाँ भी बाजरा का उत्पादन हुआ और वह MSP पर 250 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बिका भी। मैं यही कहूँगा कि जो श्री अन्न का जो मुद्दा है इसलिए महत्वपूर्ण है। यह वन ड्रॉप मोर क्रॉप के मिशन को भी मजबूती देता है, क्योंकि इन फसलों को कम जल की आवश्यकता होती है। कम उर्वरा वाली ज़मीनों पर भी यह फसल उगाई जा सकती हैं, ज्वार बाजरा रागी। और आप पहाड़ों में जाओगे तो वहाँ पे आपने मडुआ का अगर कहीं रोटी खाई हो तो बड़ा स्वादिष्ट होता है और वो डायबिटीज़ मरीज़ों के लिए बहुत लाभदायक है। ये मिलेट्स से बने हुए उत्पादों, मिलेट्स को सुपर फूड के रूप में सबसे आगे स्थान दिया गया है, क्योंकि यह पोषक अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं। दूसरा मुद्दा है आपका प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती जिस तरीके से हमारी अर्थ पर केमिकल पेस्टिसाइड्स उर्वरकों का यूज हुआ है, उससे क्या हुआ है कि हमारी जो उर्वरा शक्ति है भूमि की वो घटी है। इसको लेकर आपने देखा होगा बहुत सारी संस्थाएं सेव अर्थ के नाम से मिशन चला रही हैं। और सेव अर्थ का मतलब यह है कि एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले 60 सालों में अगर हम इसी दर से हम रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करते रहे तो हमारी ज़मीन बिल्कुल उर्वर नहीं रहेगी और कहीं ना कहीं यह बंजर हो जाएगी। इन विषयों पर जब हम विकसित भारत 2047 की कल्पना कर सकते हैं तो हमें आने वाले जो कुपोषण व अकाल जैसी स्थितियां हमारे सामने ना आएं, इनका समाधान हो, तो इसके लिए प्राकृतिक खेती और श्री अन्न जैसे मुद्दों पर हमें कार्य करना चाहिए।